Hello guys, in today's video you are going to learn about how to make an effective presentation. अब आपकी कल से या परसों से फिफ्थ से एग्ज़ाम है पता नहीं, पर आपकी जब भी एग्ज़ाम होने वाली है तो आपकी जो आपने अगर सिलेबस पूरा रीड किया नो इशू, किया नहीं किया कोई बात नहीं, आपने आधा सिलेबस रीड किया नो इशू, आपने आईएमपी ही रीड की नो इशू तो इस बात का नहीं है। अगर मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि जो पूरा सिलेबस रीड करके जाते हैं, पूरे साल अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, फिर भी उनके 30+ मार्क्स हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ आईएमपी रीड करते हैं फिर भी 34+ मार्क्स आते हैं। तो ये डिफरेंस ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंस है प्रेजेंटेशन का। आप सभी जानते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को हम आज पूरे तरीके से देखेंगे और समझेंगे कि वीएनएसयू में और हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में कैसा डिफरेंस है। हमारी बोर्ड एग्ज़ाम में सेक्शन जो होते ए बी सी डी ई सारे इंडिविजुअल सुपरवाइज़र या एग्जामिनर चेक करते हैं, पर वीएनएसयू में डिफरेंट है। वीएनएसयू में एक ही पर्सन आपका पूरा पेपर चेक करेगा और आपने 6 महीने में जो भी कुछ मेहनत की उसका डिसीजन 3 to 4 मिनट्स में ही आ जाएगा। तो आपके पास ये 3 to 4 मिनट्स में ही सामने वालों की इम्प्रेशन बना लेनी है। तो वो कैसे, अब मैं बताऊंगा इस वीडियो में थियरी के पोर्शन को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल सम्स देख लेंगे कि उनमें कैसे हम अच्छा प्रेजेंट करें। तो पहले आते हैं थियरी के ऊपर। अब थियरी में मेजॉरिटी कितने मार्क्स के क्वेश्चन है? वो 2 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स एंड 14 और 13 मार्क्स। तो पहले बीए जैसे सब्जेक्ट जिसमें 2, 6, 7 एंड 14 मार्क्स या 13 मार्क्स में आते, तो 2 मार्क्स में आपको बेसिकली क्या करना है, कोई भी चैप्टर का मीनिंग पूछते हैं तो आपको लिखना है जो मीनिंग होगा वो डिट्टो जो आपको आए वो लिख दो या आपको जो आए वो लिखना। फिर इसमें मिस्टेक एक नहीं करनी कि जो मैनेजमेंट साइंटिस्ट होते हैं उसका नाम अगर नहीं आए तो मत लिखो। फिर उसके रिलेटेड कोई भी 3-4 टॉपिक ले लो और 4 पॉइंट में अपना पूरा आंसर लिखो। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में मिनिमम 4 पॉइंट रिक्वायर है ही, और कम से कम आधा पेज भरा हुआ ऐसा दिखना चाहिए। अब आधा पेज कैसे, आपको जो ये लाइन होती है उसके बाहर से आपको पॉइंट्स बनाने हैं। चारों 4 पॉइंट्स आप बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, डेफिनेशन इधर पैराग्राफ बना के लिखना और चारों पॉइंट के बीच में एक लाइन लीव कर देना। ओके, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसा आपको याद रखना है। अगर कोई एग्जांपल हो तो उसको पॉइंट मत बनाना, EX ऐसा लिख के पूरा लिख देना, पॉइंट मत बताना। इससे क्या अच्छी इंप्रेशन पड़ेगी और हो सके तो सारे जो आपके पॉइंट्स है वो एक ही लाइन में है ऐसा ट्राई करना, या फिर रूलर से एक लाइन ड्रॉ कर देगा। सो 2 मार्क्स पॉइंट्स तो सभी में ऐसे ही बने। फिर आते हैं 6 मार्क्स और 7 मार्क्स में। 6 और 7 में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 6 और 7 में आपको करना क्या है, वो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स सपोज पूछने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। तो आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग कितने, 11 है और मार्क्स है 6। आपको बेसिकली क्या करना है, पहले आपको मीनिंग लिख देना है प्लानिंग का अगर आए तो। फिर 1-2 पॉइंट प्लानिंग के रिलेटेड लिखने की, प्लानिंग ऑल परवेसिव होती है, प्लानिंग मैनेजमेंट का एकदम फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट स्टेप है ऐसा। फिर आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देने जितने आपको आते हैं वो 1, 2, 3 सारे 11, 8 से 10 जितने जो BS के आपको कट टू कट याद है तो वो पहले लिखना। फिर आप अपने बना के जो लिख रहे हो वो बाद में लिखना। सामने वाले पे हमें पहले इंप्रेशन ही अच्छी बना ले, बस उतना। फिर 6 मार्क्स में होता है कि आप 7 पॉइंट्स लिखोगे तो भी चलेगा। 1 पॉइंट का 1 मार्क्स होता है, हम बैकअप के लिए 1 ज़्यादा लिखेंगे। तो ऐसे आपको 11 के 11 पॉइंट्स नहीं समझाने, आपको 7 ही पॉइंट समझाने हैं। ये तो 6 ही बोलते पर हम 7 पॉइंट समझा करेंगे। अगर कोई सी 1 पॉइंट में गलती हो और वो रॉन्ग हो फिर भी हमें 6 में से मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। तो ऐसा अगर आपने क्वेश्चन लिखा तो आपको 6 में से इजीली 4 to 5 मिल जाएंगे। ये आपके आंसर की क्वालिटी पे कितना आप अच्छा आंसर लिखते हो उसके ऊपर।
सेम सिनेरियो 14 मार्क्स के लिए। अब 14 मार्क्स में कैसे करना है वो, अब 14 मार्क्स है तो उसमें जाहिर है क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा। सपोज हम ले लें हेनरी फेयल के प्रिंसिपल्स, वो जो जितने प्रिंसिपल है आपको सभी प्रिंसिपल समझाने पड़ेंगे क्योंकि 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, तो जो आप समझ गए वो कैसे लिखना है वो। अब लेंथ, कितनी लेंथ मैटर करती है वो। अब लेंथ के लिए आपको देखना पड़ेगा कि 2 मार्क्स में हाफ पेज और 4 पॉइंट्स, इसमें इतनी लेंथ नहीं इम्पोर्टेंट है। फिर 6 और 7 मार्क्स में मिनिमम 3 पेज तक आपको आंसर जाने देना है। अब आप बोलोगे 3 पेज कैसे, अब मैंने बोला कि आपको 7 पॉइंट समझाने हैं, तो आपने पहले पेज में तो डेफिनेशन एंड पॉइंट्स लिखे, यानी कि पहला पेज तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। आप बड़े लेटर्स में लिखोगे भी क्वेश्चन 3A, फिर ये क्वेश्चन आप लिखोगे, ऐसे करके आपको आंसर की लेंथ बढ़ानी है, वो तो आपको आता ही होगा। फिर अपनी इधर डेफिनेशन लिखी, 2-3 पॉइंट लिखे, फिर अपने कैरेक्टर, फिर सेकंड पेज पे आ गए। फर्स्ट पेज में 3 कैरेक्टरिस्टिक समझा दी, दूसरे पेज में 3 हो गए। ऐसे आपको मिनिमम 3 पेज बनाने हैं। फिर 14 मार्क्स में मिनिमम 6 पेज एंड मैक्सिमम 7 पेज। फिर केस स्टडी आपको पता है जो मैंने समझाई थी वैसे मैंने एक इंडिविजुअल उसका वीडियो बनाना है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना केस स्टडी कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो। ये था बी। अब सेम सिनेरियो इको के लिए, उसमें थोड़े से चेंजेस है। फिर इको में होता क्या है, मेजॉरिटी क्वेश्चन में ग्राफ आता है और ग्राफ ही आपका हाफ पेज कवर कर लेगा। और ग्राफ में मेन ध्यान आपको ग्राफ में ही देखना है। आपको ग्राफ की बहुत प्रैक्टिस घर से ही करके जानी है क्योंकि आपकी इको की एग्ज़ाम है। तो उसमें होता है कि आप कई बार उतावल करके आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लिखना भूल जाते हो, कई बार वो स्केल जो होता है वो नहीं लिखते, कई बार इधर जो इन्फॉर्मेशन नेसेसरी आती है वो नहीं लिखते, फिर कई बार आप कंडीशंस में लिखना भूल जाते हो, कई बार आप एक्सेप्शन जो होते हैं वो लिखना भूल जाते हो। तो इसी वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। और जो आपके सिली क्वेश्चन या नॉर्मल जो क्वेश्चन 12th में थे वो क्वेश्चन इधर नहीं आएंगे। आपको कंपलसरी पेंसिल से ही ड्रॉ करना है पूरा ग्राफ, पेंसिल से ही आपको दौड़ना है और नीट एंड क्लीन दौड़ना है। ऐसा नहीं कि जो हमारे 12th में थी कि एक एक सेमी लेके आपको देखना है, ऐसा नहीं। आपको जो मन पड़े वैसा बड़ा हाफ पेज में ऐसा आए वैसा आपको ग्राफ दौड़ देना है। तो ये है ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन। एंड ग्राफ में आपको बहुत ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ डिमांड, अब क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड का और अब ग्राफ दो ड्रॉ करके आएंगे लॉ ऑफ सप्लाई का, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ गाइज, आप ग्राफ की बहुत सारी प्रैक्टिस करिएगा। तो बस इको में तो इतना ही चेंज है जो ग्राफ आते हैं वो, बाकी के सारे क्वेश्चन 6 एंड 7 14 उसमें तो आपको जो स्ट्रेटेजी बीए में है वही फॉलो करनी है। अब आती है बात एनवायरनमेंट की, जो आपका लास्ट वाला थियरी सब्जेक्ट है वो एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट क्यों, ये सारे चैप्टर से अलग पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें ड्राइंग आती है। अब आप बोलोगे ड्राइंग कैसे आएगी, तो मैंने जो आपको आईएमपी क्वेश्चन दिए उसमें से जो कई 9 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें ड्राइंग आती है, यानी कि सॉइल की लेयर्स जो है उसमें ऐसी करके ड्राइंग आएगी इन्वर्टेड पिरामिड की तरह। तो आपको आधे पोर्शन में ड्राइंग ही आती है, जितने में ड्राइंग है वो ऐसा दौड़ना। फिर वाटर साइकिल की तरीके एक आएगी, वाटर साइकिल कैसे होती है, फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसी होती है, फिर फूड चेन, फूड वेब, ऐसे जो क्वेश्चंस है जिसमें ड्राइंग आई वैसी क्वेश्चन आप ज़्यादा अटेम्प्ट करना, तो आपका एक पे तो ड्राइंग में ही चला जाएगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं ड्राइंग वाले सवाल, क्योंकि ये इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें आपको सब कुछ करना पड़ेगा। अब आधे क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही नहीं, ऐसे होंगे कि आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो जो इजी क्वेश्चन है, जो ड्राइंग से हमें इजीली समझ है, वैसे क्वेश्चन तो आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो, तो वैसे क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। और इसमें भी बाकी के सिनेरियो सारे सेम हैं, क्योंकि इसमें देखो 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स एंड 9 मार्क्स के आते हैं। तो 3 मार्क्स में आपको 1.5 पेज तक जाना पड़ेगा, 4 मार्क्स के लिए आपको 2 पेज तक लिखना पड़ेगा, फिर 6 मार्क्स के लिए आपको पता है मिनिमम 3 पेज है, 9 मार्क्स को आपको 7+ पेज तक जाना पड़ेगा। और मेजॉरिटी क्वेश्चन 9 मार्क्स के जो मैंने आईएमपी में दिए वही होंगे, 6 मार्क्स में भी वही होंगे, 4 मार्क्स में भी वही होंगे, और 3 मार्क्स में शायद आईएमपी के बाहर का एक आध क्वेश्चन आएगा। पर ये जो मेजॉरिटी है वो आईएमपी में से ही 100% आएंगे।
तो ये, और फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन वो तो मैंने अलग से आपको लिखा दी है। तो रही बात अब लास्ट टाइम प्रिपरेशन की, अब हमारी जो आईएमपी थी जो मैंने दी, इको, बीए, एनवायरनमेंट, अभी मैं थियरी की ही बात कर रहा हूँ। मैंने ये 3 सब्जेक्ट की आईएमपी दी है, तो इकोनॉमिक्स में मैं 100% श्योर हूँ कि इसके बाहर सवाल नहीं आएंगे, यानी कि मेजॉरिटी, यानी कि 40+ मार्क्स का क्वेश्चन पेपर इस क्वेश्चन में से ही होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप उसी क्वेश्चन पे पहले ज़्यादा फोकस करें, उसमें भी ग्राफ वाले जो है वो। और कई लोगों ने बोला कि ब्रेक इवन पॉइंट का क्या है, तो ब्रेक इवन पॉइंट आपके सिलेबस में अभी है। 2018 तक क्या था कि वो सेम 2 में था, पर जब 2019 है और सिलेबस चेंज है तो जो सेम 2 का चैप्टर है वो सेम 1 में आ गया। और ब्रेक इवन पॉइंट है तो उसमें होता क्या है, 4 मार्क्स का एक सम आएगा और 2 मार्क्स की थियरी आएगी, और मैं एक क्वेश्चन बना के, तो 4 मार्क्स का जो सम है वो डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ की मैं फ़ोटो तरीके से आपको भेज दूंगा। वो सम की आप प्रैक्टिस करेगा, वैसा ही सम डिक्टो आएगा, सिर्फ अमाउंट चेंज होगा बस। ये हो गया। सेम सिनारियो फॉर बीए, उसमें भी मैंने आईएमपी दी है, उसमें क्वेश्चन वही आ सकते हैं, उसके सबसे ज़्यादा चांस है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है वो कई साल आ चुकी है और वही आएगी इस साल भी। उसमें से एक प्रोसेस तो आएगी फाइनल। एनवायरनमेंट का भी सेम सिनेरियो। एक पॉइंट आपको याद रखने की, प्रोसेस जब कभी होगी डिसीजन मेकिंग या ऑर्गेनाइजेशन, तो जो स्टेप है वो आपको 1 बाय 1 एक के बाद एक क्रोनोलॉजी में ही लिखने हैं। अगर एक भी स्टेप गलत लिखा तो पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो ऐसी गलती एग्जाम में मत करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि वो जो सिली मिस्टेक जो एग्जामिनेशन में होती है वो रोक पाए। थैंक यू।